हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 18। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं जो कि बेसिकली सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में आपसे पूछे जाते हैं और सिर्फ 500 क्वेश्चन के थ्रू कवर करने, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको साथ में प्रैक्टिस भी करनी है तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। उसमें बेसिकली मैंने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कराए हुए हैं, कॉन्सेप्ट भी कराए हुए हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा कराए हुए हैं। तो अगर कोई ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकता है तो आप वो वाली सीरीज़ फॉलो करना। अगर किसी को कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट कवर करने तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने प्रिपरेशन पहले से की हुई है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो भी वो बच्चे ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली कम क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें कवर कर पा रहे हो। रिवीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग यही चीज़ करते हो कि आप फिर से 2000-3000 क्वेश्चन लगाने की तरफ बढ़ते हो और उससे की टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और आप दोबारा से उस तरह का रिवीजन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो कम क्वेश्चन में सारी चीज़ें रिवाइज करनी है तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो करना। ठीक है, दूसरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आती है, तो आप पीडीएफ के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%। एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360 रुपीज। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है। अब देखो क्या बोला उसने, प्राइस के बारे में बोला है उसने 20% से रिड्यूस हो गया है। 20% मतलब 1/5, यानी कि पहले प्राइस 5 था, अब हो गया है 4। ठीक है, अगर आपका फाइनल अमाउंट सेम है 360 रुपये और बाद में भी वो 360 ही खर्च कर रहा था, तो जो क्वांटिटी है और प्राइस है वो दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि वो क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 5। पहले 4 खरीद पा रहा था, अब 5 खरीद पा रहा है, यानी कि 1 बढ़ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू 2 दी हुई है ना, देखो ये लिखा हुआ, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी वो 10 खरीद पा रहा है। टोटल अमाउंट है आपका 360। 360 रुपये खर्च किए हैं उसने और क्वांटिटी आई है उसकी 10 किलो, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना होएगा उसका, जो आइटम उसने खरीदा है 36 रुपये। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है नंबर्स ए एंड बी आर 0% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर सी। द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी आपको निकालना है। अब एक नंबर है सी, सपोज करो वो नंबर सी है, ठीक है, और हमने उसकी वैल्यू लेट कर ली 100। उसने बोला जो नंबर ए है वो 0% ज्यादा है, यानी कि 0% ज्यादा का मतलब है सेम ही है, तो यानी कि उसकी वैल्यू भी 100 होगी। फिर बी के बारे में बोला 50% ज्यादा है सी से, इसका 50% निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 50, तो यानी कि 50 ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। ए और बी का रेशो आपसे पूछा है, इसको कट कर दो, 50 से 2 पे चला जाएगा, 50 से 3 पे चला जाएगा। A/B का रेशो कितना आएगा 2:3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ के और इक्वेट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट 9 रुपीज पर कप। ठीक है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज्ड बाय 25%, ही स्टार्टेड सेलिंग टी एट ₹10 पर कप। बता दो कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है अभी। ठीक है, तो पहले बोल रहा है वो 50% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था। 50% मतलब 1/2, यानी कि 2 की चीज 3 में सेल कर रहा था। अब हमारे अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 9, यानी कि इंटू 3 किया हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, को भी इंटू 3 कर दोगे यानी 6। ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, 9 रुपए में बेच रहा है ना। फिर बोला उसने कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज हो गई है 25% से, यानी कि जो सीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा 25% से। 25% मतलब 1/4, 6 का 1/4 निकालोगे यानी कि 1.5। सही है, तो कितना उसकी कॉस्टिंग हो गई, अब अभी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6 से 1.5 बढ़ के 7.5 हो गया। भाई 1.5 रुपया बढ़ गई उसकी कॉस्टिंग, तो 6 में प्लस ही तो करोगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद उसने क्या किया, उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया 10 रुपए पर कप, यानी कि 7.5 रुपए की चीज 10 रुपए में सेल कर रहा है। बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 रुपए पे इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 25 या 75 हो जाएगा। 100/3 क्या होता है 33, 1/3 होता है, यही उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है सम ऑफ इतना इज टू बी पेड बैक इन 2 एंड इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली 10% पर एनम। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपसे पूछा है
एक जो इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 से 11। इसी तरीके से करते हैं इंस्टॉलमेंट, लेकिन जब दूसरे साल की होती है तो हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिखोगे, 10 से 11 100 से 121 हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं ये दोनों इंस्टॉलमेंट है, अब दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है, तो यानी कि इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका क्या बन जाएगा, 110, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। आपका सम कितना है, 4620। अब आपका सम यहाँ कितना आ रहा है, ऐड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 210। यानी क्वेश्चन में 210 की वैल्यू आपको दी हुई है 4620। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 21 दूनी 42, 4 बचेगा, 21 दूनी 42, एक की वैल्यू 22 हो जाएगी। आपसे पूछा है एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता दो, यानी कि आपको 121 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू 22 दी हुई है आपको अकॉर्डिंग, तो 121 की कितनी हो जाएगी, 121 इंटू 22, 22 से कम 22, 2 कैरी गया, 22 दूनी 44 और 2 46, 4 कैरी गया, 22 से कम 22 और 4 26, 2662 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सिंपल है, प्री में इसी तरह का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आया भी तो। वैसे तो अभी ट्रेंड खत्म हो गया है कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं प्री में, लेकिन अगर इनकेस आया इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 ढूंढना है, विच लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय इन नंबर्स के साथ। आपको 7 का छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढना है जो कि 5 रिमाइंडर देगा अगर वो डिवाइड किया जाएगा 8, 9, 12 और 15 से, ये बोल रहा है। अब पहले तो ये देख लो कि ये 7 के मल्टीपल है या नहीं, उसको पहले ही डिस्कार्ड कर देंगे। देखो 7 पंजे 35, 15 बचा, 7 दूनी 14 होता है, यानी एक रिमाइंडर हो गया, यानी कि ये मल्टीपल नहीं है, काट दो। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, फिर 3 बचा 35, यानी कि ये मल्टीपल है। इसको देखो 7 एकम 7, 0 आ जाएगा, 7 3 21, यानी कि ये भी मल्टीपल नहीं है। इसको देख लो 7 3 21, 4 2 बचा, 7 6 42, 5 बचा, ये भी मल्टीपल नहीं है। भाई जब मल्टीपल ही एक है तो उसका तो राइट होना बनता ही है। आपको 7 का मल्टीपल ढूंढना था, छोटा बड़ा बोल रहा था वो, अभी ऑप्शन ही इस तरीके के डाल दिए गए कि आपको एक ही मिल रहा है 7 का मल्टीपल, तो वही ऐसा नंबर होगा ना जो 8 9 12 15 से डिवाइड किया जाएगा और तो 5 रिमाइंडर छोड़ देगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप चेक कर लो, 8 9 12 15 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर बचेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन भी देखने होते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ऑफ द 3 नंबर्स सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट, और फिर 3 नंबर दिए हो ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को ए मान लेते हैं, सेकंड को बी और थर्ड को सी, ताकि आप आसानी से लिख पाओ। बोल रहा है सेकंड जो नंबर है वो 1/3 है फर्स्ट का, सेकंड नंबर है हमारा बी, वो किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, 1/3 है किसके, फर्स्ट के, फर्स्ट यानी कि ए के। क्लियर। और जो बोल रहा है इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, जो सेकंड नंबर है ना वो बोल रहा है 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, यानी कि ये 3/4 ऑफ सी के इक्वल भी है। बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज इतना, तीनों का एवरेज कितना दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 3 की वैल्यू दी हुई है 112, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये हो गया सम। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर निकाल दो, अब हमें नंबर तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे a की जगह आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो आप 3b इज इक्वल टू a निकल आएगा, तो a की जगह 3b लिख दो, प्लस b की जगह b एज इट इज लिख दो, c की जगह क्या लिख सकते हो, 4b/3 लिख सकते हो, 4b/3 लिख दो, ये हो जाएगा 336 के इक्वल। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 9b, ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा 4b/3 इज इक्वल टू 336। 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16/3b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 336। 16 से काट दोगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, b की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 63, b की वैल्यू 63 मिल गई, यहाँ पर पुट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 इंटू 3, 3 3 9, 6 3 18, a की वैल्यू आ गई 189। यहाँ पर देखो ये c के इक्वल था तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 इंटू बी की वैल्यू रख दो 63/3। ठीक है, काटो, 21 पे चला जाएगा, किस चौक के 84 होता है, तो c आपका आ गया 84, a आ गया आपका 189 और b आ गया 63। आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, स्मॉलेस्ट क्या है, 63 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 209। ए बड़ा है बी से, दोनों प्राइम नंबर है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों प्राइम नंबर है तो यानी कि ये दो प्राइम नंबर के मल्टीपल से मिलके बना होगा, यानी कि ए इंटू बी की वैल्यू 209 होगी। अब नंबर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो। ये किसका डिविजिबिलिटी अगर आप ट्राई करोगे तो किसका मल्टीपल दिखाई देगा? प्राइम नंबर आप देखो सबसे पहले, क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से भी नहीं हो रहा है। 7 से देखो, 7 दूनी 14, 6 बचा, 69 आता है? नहीं आता है। 9 से डिवाइड करोगे, 9 दूनी 18 और 29 नहीं आ रहा है। 11 से डिवाइड करोगे, 11 एकम 11 और कितना बचा? 9, 11 निम 99, हाँ 11 से हो गया, यानी कि एक की वैल्यू 11 दिखाई दे रही है और 11 एकम 11, 11 निम 99, एक की वैल्यू 19 दिखाई दे रही है। क्लियर है? आपसे बोला है ए ग्रेटर देन बी, तो यानी कि ये ए होगा और ये बी होगा। मिल गए दोनों नंबर। आपसे पूछा बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू यानी कि 19, यानी कि 121 में से आप 19 घटा दोगे, यानी कि 102 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ आया? आगे बढ़े। बोल रहा है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 8, 10, 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव्ड इतना, इतना मिला है उन्हें पैसा। शेयर ऑफ बी बताना है आपको। भाई ए करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में और सी करता है 12 दिन में। कितना आएगा एलसीएम? भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 60 का अगर 8 से करोगे तो आप 120 लिख सकते हो। कितना आएगा? 8 एकम 8, 15 8 120 होता है, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 10। ठीक, ये आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिस रेशो में होती है, प्रॉफिट शेयरिंग भी उसी रेशो में होती है। क्लियर है? तो कितना है टोटल? 15, 30 हो गया, 37 हो गया। 37 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 5550 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5550 अपॉन 37। तो आपको किसका शेयर निकालना? बी का, यानी कि 12 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? काटो इसको। 37 से 1 पे जाएगा, 37 से कम 37, तो कितना बचेगा? 15 और 3 18, 185 बचा। ठीक है, अब देखो किस पे करोगे ये? 5 पे करोगे, 5 पे करोगे, 5 या 15 150 हो गया और 7 पंजे 35, 150 और 35 185 हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली कट रहा है 5 और 0 पीछे आ जाएगा। अब का आंसर क्या आएगा? 150 इंटू 12। ठीक है, 0, 12 पंजे 60, 6 गया, 12 कम 12 और 6 18, 1800 आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। ठीक है, बी का शेयर निकल गया 1800। समझ आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन है, बोल रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रू एंड कलेक्टेड बैक इज मनी। ए ने क्या है, 8 महीने बाद पैसे वापस निकाल लिए। ए एंड बी रिसीव्ड प्रॉफिट इन द रेशो दिस। प्रॉफिट का रेशो ये है 1 साल के बाद। बी ने अगर इन्वेस्ट किए 36,000, तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्ट किया है। अब हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब हम लिखते हैं, सपोज करो ए ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि उसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया सिर्फ, तो इंटू 8 करोगे। उसका इन्वेस्टमेंट बी के साथ, बी ने कितना किया? 36,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन बी का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए है। इसका रेशो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? 5:9 के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का रेशो प्रॉफिट का रेशो इक्वल पे होता है। तो आप क्या करोगे? 8x अपॉन 36,000 इंटू 12, ये किसके इक्वल आएगा? इसका रेशो 5/9 के। सही है भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशो कर दिया हमने। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस आपको। 9 से काट दो, 4,000 आ जाएगा। 8 से काटोगे 50 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 12 पंजे 60, 6,000 हो गया, 6 पंजे 30, यानी कि 30,000 वैल्यू हो गई आपकी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्रॉस वेरीफाई करना है तो 30,000 इंटू 8 और 36,000 इंटू 12 करके देख लो भाई। सारी जीरो तो ये काट दोगे, 3 जीरो से 3 जीरो तो चली गई है ना, तो क्या बचेगा? 30 बच रहा है ना यहाँ पे। 6 से काटोगे, 6 पंजे 30, 6 6 36। ठीक है, फिर और काट लो। 4 से काटोगे, 4 दूनी 12, 4 तिया 12, 2 से काटोगे 3, तो क्या आएगा? 5:9 ही तो निकल के आएगा। हो गया वेरीफाई। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। पोलर डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज कवर्ड इन 7 आवर्स एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस समझ में आ गया पहली, देखते ही क्वेश्चन को। 7 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो यानी कि डिस्टेंस होगा 350 किलोमीटर का। बोल रहा है हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग टाइम विल बी सेव्ड। कितनी स्पीड बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटे बच जाए? पहले लग रहे थे 7 घंटे, अब यानी कि 2 घंटे कम लगने चाहिए, यानी कि 5 घंटे में कवर करना है। यानी कि अब टाइम कितना हो गया? 5 आवर्स। तो स्पीड कितनी आएगी निकल के?
350/5 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। पहले थी 50, अब हो गई 70, कितनी इंक्रीज हो गई? 20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आपसे यही पूछा था कितनी स्पीड इंक्रीज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए की वैल्यू दी हुई है आपको 88 डिग्री, इन सेंटर है आई, मेजर ऑफ बी आई सी निकालना है आपको। इस वाले एंगल का जब इन सेंटर दिया होता है तो एंगल बी आई सी किसके इक्वल होता है? सीधा सीधा याद करवाया हुआ है आपको, होता है 90। अब देखो, अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता, अभी इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता और ये वाला एंगल पूछता, तो आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए और 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, है ना? ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जब एंगल है तो ये आएगा आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए लिख दो। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए ये मतलब 44, 9 और 4 13 यानी कि 134 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। लेकिन जब ये वाला एंगल पूछे आपसे तो ये होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, यानी कि 90 में से आप 44 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 46 आंसर आया था। ठीक है, 46 आ जाता उस केस में। सही है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर आपको अंदर ट्रायंगल के अंदर का इन सेंटर की बात कर रहा है और एक्सटर्नल बाइसेक्टर बाहर कर रहा है तो क्या होगा, अंदर कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये देखो, ये एक चीज दी हुई है, आपसे वैल्यू पूछिए इसकी। अब इस चीज को देखते हुए क्या आप इसमें हिट एंड ट्रायल या वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते? अगर मैं एक्स को रख देता हूं 1 या 2 रख लो आप, ठीक है, या आप कोई भी ऐसी चीज रख लो, बड़े नंबर भी यूज कर सकते हो जिससे कि आपको ये पूरे एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के बाद 0 आ जाए, है ना? अब आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अगर मैं एक्स भी 1 रख दूंगा और जेड भी 1 रख दूंगा तो प्लस के 2 हो जाएगा और वाई को मेरे को 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, -2 0 आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे पुट कर दो, y कितना है 2, उसका स्क्वायर करना है यानी कि 4 हो जाएगा। 2 इंटू जेड एक्स, 1 इंटू 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कितना है 1, 2 वाई जेड कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 और 2 साथ में है तो यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर ये है 1 अपॉन 2 एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 2 आपका, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। सही है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2/4 होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 में से 1 चला जाएगा यानी कि 3/2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को देख के आपको लग सकता है कि कुछ और ही लग करना पड़ेगा, लेकिन इतना सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल है, समझे? तो इस तरह की इक्वेशन जब आपको दिखाई दे जिसकी वैल्यू 0 हो तो आप वैल्यू पुटिंग कर लेना, बाद में कुछ भी पूछा हो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी और ए सी प्रोड्यूस कर दी गई है। ए बी को बढ़ा दिया गया और ए सी को बढ़ा दिया गया। द बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी, सी बी डी, ये डी पे था और ये ई पे था। सी बी डी का बाइसेक्टर ये रहा और बी सी ई का बाइसेक्टर, बी सी ई का बाइसेक्टर ये रहा। ठीक है, मीट करते हैं पी पॉइंट पे। ए की वैल्यू दी हुई है आपको 78 डिग्री, आपको निकालनी है इसकी। पीछे बताया था, याद आ गया होगा देखते ही। ये क्या होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल का मतलब है हाफ ऑफ 78 डिग्री। 90 माइनस 78 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 39, 39 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 51। 90 में से 39 माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 51, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझे? दोनों चीजें पहले ही बता दी थी, इस क्वेश्चन इस वाले आगे क्वेश्चन में ये आ भी गया, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको दिया हुआ थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में। क्या कर सकते हो भाई, कॉट थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ है, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, आसान पड़ेगा। सबसे पहला आइडिया, अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको क्वेश्चन में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, आपको सबसे पहले उसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेना है। या तो आइडेंटिटी की हेल्प से कर लो या नॉर्मल चेंज कर लो। नॉर्मल कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इसका स्क्वायर करना और साथ में आपको
एलसीएम ले लोगे, -1 साथ में चल रहा है, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है आपको और -1 साथ में। देखो क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा अपॉन ये नीचे आ जाएगा। अब देखो ये नीचे आएगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसका स्क्वायर रखना है आपको साथ में, -1 है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस में बदल जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और -1 एज इट इज आपका बाहर है, ये आपका बचेगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी में आपका यही दिया हुआ है। क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ एनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 264। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है, सेंटर एक ही होता है ना कंसेंट्रिक सर्कल का, इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है आपको 264, यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म विड्थ है, यूनिफॉर्म विड्थ है यानी कि ये 3 मीटर दी हुई है आपको। बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, जो ये पाथ है ना ये वाला एरिया है, ये आपको निकालना है। सही है, तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए रेडियस चाहिए दोनों का। अब अंदर वाले का आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी कि 2πr की वैल्यू दी हुई है 264, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 264। 22 से काट दोगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से फिर काट दोगे 6 पे चला गया, आर की वैल्यू 7×42 आ गई। अंदर वाले आर की वैल्यू है 42 और बाहर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस कर दोगे उसमें तो वो हो जाएगी 45। सही है, अब आपको क्या करना है, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाला माइनस कर देते तो पाथ का बच जाएगा, तो पाई r1 स्क्वायर लिख लो माइनस पाई r2 स्क्वायर लिख लो, पाई कॉमन ले लेते हैं, उसको लिखोगे 22/7, r1 स्क्वायर यानी कि बड़े वाला सर्कल यानी कि 45 का स्क्वायर माइनस अंदर 42 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 87, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3। सही है, अब ये मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 से डिवाइड कर देना है, नियरेस्ट आंसर आपका आ जाएगा। देख लेते हैं, ये हो जाएगा 22 3 66, 66 को आप 87 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 4 कैरी गया, 8 6 48 और 4 52, 5 2 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ये 5 हो गया, 5 7 4 2 को आपको 7 से डिवाइड करना है, किस पे चला जाएगा 7 8 पे जाएगा 56, 1 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 बच गया, 0 आएगा और फिर पॉइंट आएगा, 820 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। नियरेस्ट आपसे पूछा था वो जो कि आपको ऑप्शन में सी में दिया हुआ है 820, वही आपका सही आंसर होने वाला है। समझे, आया समझ में? तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या पीडीएफ से दोबारा पढ़ सकते हो, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम चल रही हो मैथ से रिलेटेड तो डिस्कस कर सकते हो। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।